क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में यमदूत आते हैं उसे लेने? क्या वाकई यमलोक कोई जगह है, या ये सब सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं? क्या मृत्यु के बाद आत्मा की कोई पहली यात्रा होती है, या वहीं सब खत्म हो जाता है? मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? क्या उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है, या फिर इस संसार को छोड़ने के बाद किसी दूसरे लोक में उसकी एक और यात्रा शुरू होती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को किन किन रहस्यमयी मार्गों से गुजरना होता है। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद की पहली यात्रा, यमलोक की सच्चाई और आत्मा की अद्भुत कहानी। नमस्कार, मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका क्लासिक स्टोरी में, जहां हम आपको सनातन धर्म की गहराइयों से जोड़ते हैं। अगर आप भी हमारे जैसे धर्म और आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मृत्यु एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल कांप उठता है, लेकिन सनातन धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक यात्रा की शुरुआत माना गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ पल बाद आत्मा थोड़ी देर तक अपने शरीर और परिजनों के पास रहती है। वो देखती है कि उसके अपने उसे विदा कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। उसकी आंखों में आंसू नहीं, लेकिन भावना होती है। मृत्यु के समय व्यक्ति की श्वास धीमी हो जाती है, गला सूखने लगता है और आंखें हल्के हल्के बंद होने लगती हैं। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। फिर अचानक यमदूत उसके सामने प्रकट होते हैं। वो उसे दिखाई देते हैं, लेकिन वहां मौजूद अन्य लोग उन्हें नहीं देख पाते। यमदूत आत्मा को शरीर से खींचते हैं और उसे यमराज के पास ले जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब भी उसका धरती से संबंध पूरी तरह नहीं टूटता। यमराज आत्मा को 24 घंटे के लिए पुनः पृथ्वी पर लाते हैं ताकि वो अपने कर्मों का लेखा जोखा देख सके। यह समय आत्मा के लिए सबसे भावनात्मक होता है, क्योंकि वह देखती है कि उसके पीछे क्या छूट गया, कौन रो रहा है, कौन याद कर रहा है। 13वीं तक आत्मा को सूक्ष्म शरीर देने की प्रक्रिया होती है। यह शरीर मृत्यु के बाद किए गए कर्मकांडों, श्राद्ध, तर्पण आदि से बनता है। फिर आत्मा उसी सूक्ष्म शरीर में पैदल यमलोक की ओर यात्रा आरंभ करती है। गरुड़ पुराण बताता है कि यमलोक की दूरी लगभग 99,000 योजन है, यानी करीब 12 लाख किलोमीटर, और ये यात्रा आसान नहीं होती। मार्ग में अग्नि की नदियां, कांटेदार वन, तपते रेगिस्तान, बर्फीले तूफान, चट्टानों और अंधकारमय सुरंगों से आत्मा को गुजरना पड़ता है। हर कदम कर्मों का हिसाब देता है। जो लोग पापी होते हैं उनके लिए यह यात्रा और भी दुष्कर बन जाती है। उन्हें जलन, पीड़ा, भय और अकेलेपन का अनुभव होता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है उसे वहां 16 नगरों से गुजरना होता है। तामिस्र धोखा देने वालों के लिए, अंध तामिस्र विश्वासघात करने वालों के लिए, रौरव निर्दयी लोगों के लिए, और ऐसे ही कुल 16 भयानक नगर। हर नगर में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। इन नगरों के बाद आत्मा को चित्रगुप्त के सामने लाया जाता है। वहां उसका सारा कर्मों का लेखा जोखा खोला जाता है। हर अच्छे बुरे काम का अंकित विवरण सामने आता है। फिर यमराज निर्णय देते हैं कि आत्मा को किस योनि में भेजा जाए, स्वर्ग, नरक, पशु पक्षी या फिर दोबारा मनुष्य शरीर। लेकिन अगर परिवारजन ने ठीक से अंतिम संस्कार, पिंडदान, तर्पण आदि किया हो तो आत्मा को इस कष्टदायक यात्रा में राहत मिलती है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा किस रास्ते से गुजरती है और यमलोक की वास्तविकता क्या है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि सनातन धर्म का वो सत्य है जो आत्मा की मुक्ति की राह दिखाता है। हमें चाहिए कि हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखें और उनके लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध अवश्य करें।
क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिससे आत्मा को शांति और मोक्ष मिल सकता है। सनातन धर्म यही सिखाता है, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के पुनः जन्म या मुक्ति की ओर पहला कदम है। ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए जुड़िए क्लासिक स्टोरी से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतर जानकारी लाने की। मिलते हैं एक नई कहानी में। जय श्री राम।